सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियों की पत्री अध्याय 8 वचन 12। रोमियों की पत्री अध्याय 8 वचन 12। आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन कह रही है कि हे भाइयों, यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि शरीर के कर्जदार नहीं हैं हम कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि हमें जो जीवन देने का काम शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा नहीं हुआ, या संसार के किसी भी कामों के द्वारा हम जीवन को नहीं पाए हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि शरीर ने हमारे लिए कोई उत्तम फल उत्पन्न नहीं किया। यह संसार हमारे लिए कोई उत्तम फल उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि शरीर ने किया। शरीर की लालसाएं और शरीर की अभिलाषाओं ने क्या किया? हमें पाप में डुबो दिया, बल्कि हमें विनाश के रास्ते पे खड़ा कर दिया। इसलिए कह रहा है कि शरीर हमारे लिए ऐसा काम नहीं कि हम शरीर के कर्जदार होकर शरीर की इच्छा के अनुसार दिन काटें। कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्योंकि शरीर ने क्या किया है? पाप किया है। शरीर के द्वारा पाप हुआ है। यह शरीर पापी है। इसलिए शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कहता है कि तुम आत्मा के द्वारा देह के सारी क्रियाओं को, देह के सारी लालसा, सारी अभिलाषाओं को मारोगे, सारी इच्छाओं को मारोगे। कह रहा है आत्मा के द्वारा देह की सारी इच्छाओं को यदि मार डालोगे, उन इच्छाओं को, शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं होने दोगे, बल्कि आत्मा की इच्छा को पूरा होने दोगे, तब वचन कहती है तब इसके कारण जीवित रहोगे। कहता है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कह रहा है इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है कि हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पास भेजा है। अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पास भेजा। इसलिए भेजा कि वह हमारे पापों के कारण वह अपने देह को बलिदान किया, और जिसके बलिदान हो जाने से हम अनंत जीवन के योग्य ठहरे हैं। इसलिए कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए एक बलिदान उत्पन्न किया।
इसलिए तुम उस परमेश्वर की दी हुई आत्माओं के अनुसार चलो, क्योंकि तुम आत्मा के कर्जदार हो। शरीर के कर्जदार नहीं, बल्कि आत्मा के कर्जदार हो। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है कि अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें और आपको वह पापों से छुड़ाया है। जो हम मर रहे थे, जो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार हम काम करके जो मृत्यु में पहुंच गए थे, मन की अभिलाषाओं के द्वारा मृत्यु में पहुंच गए थे, हमें मृत्यु में से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा बाहर निकाला और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया। इसलिए हम आत्मा के कर्जदार हैं, शरीर के नहीं। क्योंकि शरीर क्या करती है, हमेशा हमें विनाश की तरफ लेकर जाती है। हमारे शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, संसार की अभिलाषाएं हमेशा विनाश की तरफ लेकर जाती है, मृत्यु की तरफ। क्योंकि शरीर के काम बुरे हैं। इसलिए अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो जरूर है कि मरोगे। अगर आत्मा के द्वारा दिन काटोगे तो तुम जीवित रहोगे। इसलिए कहता है कि तुम आत्मा के द्वारा तुम शरीर की क्रियाओं को मार डालो, शरीर की इच्छा को मारो। आत्मा के द्वारा कह रहा है, वचन कह रही है कि आत्मा के द्वारा शरीर के क्रियाओं को मारो। शरीर की जो इच्छाएं हैं उसे मार डालो, उसको पूरा मत होने दो, बल्कि आत्मा की इच्छा को पूरा होने दो। कहता आत्मा की इच्छा को पूरा होने दोगे तब तुम जीवित रहोगे। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे उस परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी अपने शरीर की इच्छाओं को मारकर उस परमेश्वर की इच्छाओं पे अपने आप को चलाओगे और आत्मा के कर्जदार, शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के कर्जदार बनकर उस परमेश्वर की इच्छाओं को आप अपने जीवन में पूरा करोगे और उसकी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलोगे, तो सच में आप भी परमेश्वर के पुत्र हो जाओगे। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट कर, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह, चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए।
हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। प्रभु के नाम से आज्ञा देता हूं, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए। हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कह दे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा करके ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे सिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदे वे सिली रिंदा रांद गरबंदे वे सिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसलिबा सुलो रंदगा रबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम